अब आपको हम दिखाएंगे विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा महत्वाकांक्षी एक तरीके से योजना जिसमें कहा गया कि हम लोग शौचालय इतना बनवा देंगे कि भारत के लोगों को शौचालय करने के लिए बाहर तो कम से कम नहीं जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट बॉडीज है, उन्होंने कोई भी सुविधा दिया नहीं है यहाँ पे, ना डस्टबिन है यहाँ पे किसी के पास, और ना ही यहाँ पे कोई डंप यार्ड है। सरकार का ये दावा है जियान कि हमने सब कुछ बदल दिया है। दावा तो देखिए वो तो सिर्फ कागज पे ही होता है, ये तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को आज अगर आप पूछेंगे तो सही से कुछ पढ़ लिख भी नहीं सकते हैं। यहाँ बिहार का कोई भी गांव या कोई भी शहर डेवलप नहीं है आज के डेट में। अगर आप जाके अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है काम। जियान का एक परिचय ये भी है कि जियान ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगा था, जियान ने डीएम से बात किया, जियान ने बीडीओ के पास जाकर आप इस बात की गुहार लगाई कि आइए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जब तक ये काम ये लोग करके नहीं देते हैं तब तक मैं इसके पीछे लगे रहूंगा। और बीडीओ से हो या फिर डीएम हो, एसडीएम हो, डीडीसी हो, सबसे बात चल रहा है, उन सबसे बात करके जब तक होगा तब तक ये काम करवाया जाए। करीब 80 से 90 टन कचरा निकला यहाँ से वहाँ, 90 टन और 80 से 90 टन कचरा निकला यहाँ से, दो जगह से मिला के सब फेंको। मुखिया जी के पास गए थे आप? मुखिया जी के पास गया तो मुखिया जी को यहाँ बुलाया गया था। क्या बोले भाई साहब? मुखिया जी आए थे यहाँ पे, बोले ठीक है कि हम सोख्ता एक तो बनवा देंगे कि जो सरकारी कल है उसका पानी जाएगा। और आके उसके बाद फोन करो तो फोन पे कोई जवाब नहीं दे रहे, आ जाएंगे कल आएंगे, काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सोख्ता अपने पैसों से लगवा दिया। आदर्श ग्राम का जब उदाहरण दिया जाएगा तो साथ में ये बताया जाएगा कि कोई आदमी आपको लाकर एक ऐसा जगह दिखाएगा जहां से एक बार में 50-60 ट्रैक्टर कूड़ा निकलेगा, और उसके बाद जब आप यहाँ के मुखिया जी से सवाल करेंगे तो मुखिया जी कहेंगे कि भाई हमको थोड़ी पता है, हम कचरा थोड़ी साफ करवाते हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो वही मुखिया जी आपके पास आकर ये कहेंगे कि हम ही को वोट दीजिएगा, आपके गांव को इतना सुंदर और इतना हसीन बना देंगे कि कटरीना कैफ भी एकदम से पागल हो जाएगी। बाकी अब हम चाहेंगे कि इसको दिखाइए। हम जिस पंचायत में खड़े हैं उसका नाम है पैगा मित्रसेन, जिला पड़ता है सारण, अमनौर पड़ता है ब्लॉक, और अब हम लोगों से बात करके आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक दलदल दिखाते हैं जो अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में हम देखे थे। घोड़ा उनका बादल उस घुस गया था उसमें, और वो बोले थे जाको राके साइया मार सके ना कोई। लेकिन अफसोस कि अगर आप इस पंचायत में आएंगे तो आप इस दलदल में धंस जाएंगे, शायद आपको निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। तो पहले इसको आप भी गौर से देख लीजिए और उसके बाद इस बात का निर्णय लीजिएगा कि बिहार में कितना बहार है और कितना जो सरकारों का दावा है वो सही है। इसको दिखाइए। जिस भाई ने हमको ये दिखाया उसने हमको साफ साफ शब्दों में कहा कि लोग भी मजबूर हैं, सीवर सिस्टम ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि हमने इतने बेहतरी से काम किया है जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। अब आप बताइए, किसी गांव में अगर सीवर सिस्टम ना हो तो वो आदमी अपना कचरा कहाँ फेंकेगा? लड़की अपना सैनिटरी पैड कहाँ फेंकेगी? लड़का लोग के घर में अगर शौचालय नहीं हो तो वो बाथरूम कहाँ करेगा? और उसके ऊपर से जो घर का वेस्ट है उसको फेंकने का कोई जगह अगर ना रहे तो समझिए कि लोग कितना मजबूर होगा। बाकी यहाँ के मुखिया जी का करतूत, यहाँ सबका क्या क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे। जियान भाई यहाँ से बात करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। क्या है, क्या हो रहा है सब? जी ये कचरा है यहाँ पे, देखिए कोई सुविधा नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज है उन्होंने कोई भी सुविधा दिया नहीं है यहाँ पे, ना डस्टबिन है यहाँ पे किसी के पास, और ना ही यहाँ पे कोई डंप यार्ड है। और अभी हालांकि अभी डंप यार्ड बना गया है जो कि फंक्शनल नहीं है। अभी डस्टबिन भी खरीदा के मुखिया के यहाँ पे रखा हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया है। ठीक है, सरकार का ये दावा है जियान कि हमने सब कुछ बदल दिया है, गांव हो गया है अब शहर। जी दावा तो देखिए वो तो सिर्फ कागज पे ही होता है, ये तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को आज अगर आप पूछेंगे तो सही से कुछ पढ़ लिख भी नहीं सकते हैं। यहाँ के स्कूल्स भी बहुत खराब है। यहाँ पे लोगों को सेंस नहीं है कि ये कचरा कहाँ फेंका जाए, वो कचरा कहाँ फेंका जाए। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं देंगे तो लोग अपना पानी कहाँ बहाएंगे? कोई देखिए यहाँ पे कोई भी शहर जो आप बोल रहे ना, वो सिर्फ शहर, यहाँ से बिहार के बाहर जो शहर वो शहर है। बिहार का कोई भी गाँव या कोई भी शहर डेवलप नहीं है आज के डेट में। अगर आप जाके अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है काम। जियान का एक परिचय ये भी है कि जियान ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगा था, जियान ने डीएम से बात किया, जियान ने बीडीओ के पास जाकर आप इस बात की गुहार लगाई कि आइए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। काहे कर रहे हैं सब? छोड़ दीजिए। देखिए छोड़ने से कुछ नहीं होगा ना, छोड़ देंगे अगर तो फिर ये लोगों को मदद कौन करेगा? देखिए यहाँ का ये जो हालात है, यहाँ कोई नहीं कर रहा है बोल के। यहाँ पे सोलर लाइट्स भी नहीं थे। आप अगर यहाँ पे 6 बजे के बाद आएंगे तो पूरा अंधेरा हो जाता था यहाँ पे। लेकिन अभी मैं बहुत प्रेशर डाला तो आके ये लोग लाइट्स कम से कम लगा के गए हैं। ये लोग बोले कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी करके देंगे आपको,
उसके बाद जो जितना भी डस्टबिन का है वो सब करके देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। हम लोग जब तक ये काम ये लोग करके नहीं देते हैं तब तक मैं इसके पीछे लगे रहूंगा। और बीडीओ से हो या फिर डीएम हो, एसडीएम हो, डीडीसी हो, सबसे बात चल रहा है, उन सबसे बात करके जब तक होगा तब तक ये काम करवाया जाएगा। सुने कि आप ट्रैक्टर से खुद ही कचरा साफ करवा दिए। हाँ, कचरा साफ करवाया ना, करीब 80 से 90 टन कचरा निकला यहाँ से वहां से, 90 टन और 80 से 90 टन कचरा निकला यहाँ से, 2 जगह से मिला के सब फेंकवाया गया। मैं उससे पहले वीडियो को बोला, मैं मुखिया को बोला, किसी ने काम नहीं करवाया, किसी ने 1 रुपए का मदद नहीं दिया। कब मैं बोला कि पानी यहाँ पे गिर रहा है, रोड्स पे पानी के, घर के जो नाले हैं सब रोड्स पे पानी आ रहा है। अभी तो आपको फिलहाल सुबह है तो बोल के सूखा सूखा दिख रहा है, पूरा रोड भीगा रहता है। यहाँ पे लोग कहाँ पानी अपना पाएंगे अगर आप सुविधा नहीं देंगे तो। मुखिया जी के पास गए थे आप? मुखिया जी के पास गया तो मुखिया जी को यहाँ बुलाया गया था। क्या बोले भाई साहब? मुखिया जी आए थे यहाँ पे, बोले ठीक है कि हम सोख्ता एक ठो बनवा देंगे कि जो सरकारी कल है उसका पानी जाएगा। और आके उसके बाद फोन करो तो फोन पे कोई जवाब नहीं दे रहे, आ जाएंगे कल आएंगे, काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सोख्ता अपने पैसों से लगवा दिया, सोख्ता अपने पैसों से बनवाया मैं यहाँ पे। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। उनको जब वोट चाहिए तो ठीक टाइम पे आके वोट आपसे मांग लेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे वो लोग। अब आपको हम दिखाएंगे विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा महत्वाकांक्षी एक तरीके से योजना जिसमें कहा गया कि हम लोग शौचालय इतना बनवा देंगे कि भारत के लोगों को शौचालय करने के लिए बाहर तो कम से कम नहीं जाना पड़ेगा। एक जगह हमको जियान भाई और दिखाए हैं, आराम आराम से चलते हुए समझते जाइए कि बिहार के गाँव का हाल क्या है। और ये आप जब समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बिहार इस स्थिति में क्यों है। गाड़ी हटा दीजिए वहां से। बिहार इस स्थिति में इसीलिए है क्योंकि लोगों ने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उनका हक क्या है, और जब लोगों ने इस बात का ध्यान दिया भी तो सरकारों ने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। गांव का स्थिति ऐसा है कि लोग शौचालय करने के लिए एकदम से मजबूर है रोड पर। किसी का शौचालय पास नहीं हुआ है, जिसका पास हो गया है उसका बना नहीं है। और गांव के मुखिया जी से जब आप पूछिएगा तो वो भाई साहब एकदम आराम से ये कह देंगे कि हमने तो सब काम किया है। आगे आपको हम दिखाएंगे अभी चलकर कि कैसे शौचालय के पास, शौचालय गांव के रोड पर शौचालय का इस्तेमाल एक तरीके से गांव के रोड को शौचालय बना दिया गया है। और लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैसे इस गांव का विकास होगा, या फिर जिन पन्नों में ये बताया जाता है कि एकदम से सब कुछ बढ़िया है, उन पन्नों का भी हिसाब आपको हम दिखाएंगे। सामने आपको अब नजर आ रहा होगा वो जगह जहां पर आपको हम लेकर जा रहे हैं। और याद रखिए इस बात को हमेशा कि जब नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं बार बार कि हमने एक तरीके से पूरे भारत को शौचालय बनवा कर दे दिया, और हमने इस तरीके से मुहिम चलाया कि लोग बाहर में शौच ना करें, और उसके बाद जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और जो दावे सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं उस दावों में कितनी सच्चाई है। अब देख लीजिए ये, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि शौचालय कितना बना है, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि गाँव के लोग कैसे रहते हैं, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि लोगों के जीने की दशा क्या है और क्या दुर्दशा उनकी हुई है। क्या जियान भाई, शौचालय बन गया? बहुत सरकार लोग बोला कि शौचालय बनवा दिए। हाँ, शौचालय कागज पे बना हुआ है ना, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे चल नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ पे, आप यहाँ पे चल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते आप यहाँ पे। और उसके बाद अगर किसी को बोला जाए कि शौचालय बनवा, तो वो लोग बोलते हैं अरे बनवाएंगे तो क्या होगा, लोग फिर भी जाके सड़क पे ही करेंगे, खेत में ही करेंगे। अरे आपका काम है, आप अपना तो काम करो पहले जाके, उसके बाद लोगों को बोलो। आप अगर शौचालय नहीं बनाएंगे तो लोग सड़क पे ही जाएंगे, खेत में ही जाएंगे। अगर आप कचरा का डब्बा नहीं दोगे उनको तो कहाँ कचरा फेंकेंगे, डंप यार्ड नहीं दोगे तो कहाँ कचरा फेंकेंगे, वो घर के बाहर ही फेंकेंगे ना। उनके घर से कचरा तो आप रोक नहीं सकते, कचरा तो घर से निकलेगा ही निकलेगा, वो कहाँ रोकोगे आप? तो उसका अगर आप सुविधा नहीं दोगे तो कैसे होगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप खाली लोगों को कोसोगे कि लोग यहाँ पे कचरे में ही रहने वाले हैं, ये लोग का हरकत ही यही है। आप सिर्फ यहाँ पे जो भी मुखिया है, जो भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, वो लोग का यही मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं ये हैबिचुअल है, वो ऐसे ही रहने जानते हैं और ऐसे ही रहेंगे, आप उनके लिए कुछ भी कर लो। लेकिन जो हकीकत है वो लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप एक सुपीरियर लेवल पे बैठे हुए हैं तो आप इनके पास आके आप इनको समझाओ, आप इनका जो भी स्कीम्स है उसको पूरा इनको बताओ कि हाँ इसके लिए ये बाथरूम बनवाया गया है, लैट्रिन बनवाया गया है, आपको डस्टबिन दिया जाएगा, ये कचरा गीला कचरा है, सूखा कचरा है। आप ये सब नहीं बताएंगे तो लोग कैसे काम करेंगे? चलिए इतना ही पर हमको लगता है कि समाप्त कर देना चाहिए, ताकि आपको इस बात का आभास रहे कि जिस बिहार को बहार के नाम पर हमारे नेताओं ने बेच दिया, उस बिहार में इतना बहार है कि आप किसी सड़क पर अगर चलेंगे तो आपको लैट्रिन का स्मेल आएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बदलाव हम जानते हैं कि होगा नहीं, हम अपना काम बस ईमानदारी से करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।